हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की, जो कि विशिष्ट शिक्षक आगे चल कर के कहलाएंगे। और इसको लेकर के उनको सक्षमता परीक्षा पास करना होगा, तभी जा कर के वो जो है यहाँ पे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी राज्यकर्मी बनेंगे। और राज्यकर्मी बनने के साथ साथ उन सभी को जो है यहाँ पे एक तरह से कह लीजिए एक सक्षमता परीक्षा का जो है यहाँ पे उनको गुजरना पड़ेगा। अगर आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक नंबर नोट करिए, 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर करके आप लोग सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको सारा का सारा जो पीडीएफ और मटेरियल दिया जाएगा उसके बदले आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा 399 रुपये। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोग को इस खबर के बारे में बताते हैं, जिसमें यहाँ पर अब जो है एक ऐसी खबर निकल करके आ रही है जिसमें यहाँ पर नियमावली पर ही हाई कोर्ट में केस होने वाला है। और इसको लेकर के कई सारे शिक्षक साथी और कई सारे शिक्षक संगठन आपस में साथ आ चुके हैं। और बहुत ही जल्द यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में एक केस आप लोग के इस नियमावली के खिलाफ दर्ज होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करिएगा, बिहार में जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म फिलअप का डेट है वो 1 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट है। तो उससे पहले यहाँ पे आप लोग को पटना हाई कोर्ट में एक केस देखने को मिलेगा, जो कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर जो है यहाँ पर उसको रोकने के लिए और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे बदलाव के लिए जो है यह केस किया जा रहा है। और बहुत ही जल्द इस पर जो है पूरा डिटेल्स निकल करके आएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे कि अगर विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर रोक लगता है तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोग चलिए, हम लोग के पास कुछ तस्वीरें हैं जो कि यहाँ पर आप लोग को बताएगा कि यहाँ पे मंत्रणा हो रहा है। और साथ ही साथ एक वायरल खबर भी है, उसको भी हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सक्षमता परीक्षा पर इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये शिक्षक महोदय लोग हैं जो कि सक्षमता परीक्षा और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर केस करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट में। और एक और यहाँ पे तस्वीर वायरल हो रहा है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये खबर वायरल किया जा रहा है कि यहाँ पर आप लोग के लिए लिखा गया है कि अभी अभी हाई कोर्ट बार काउंसिल पटना में सीनियर वकील साहब के पास गजनफर नवाब साहब एक शिक्षक है की अध्यक्षता में शिक्षक नियमावली 2023 के विरुद्ध में बात विचार किया गया, जो कल फिर बुलाया गया है। मिलने वाले शिक्षक में संजय कुमार, संजीव, मोहम्मद इरफान, वारिस, राजकुमार विद्यार्थी, मनोरंजन यादव, जयराम यादव, राकेश कुमार, विमल कुमार, शशि कुमार, ललित कुमार, महेंद्र पासवान, अरुण कुमार पासवान इत्यादि सम्मिलित हैं। तो ये जो यहाँ पे आप लोग के लिए जो खबर है ये काफ़ी हद तक यहाँ पे अगर देखिएगा तो जो नियमावली आया है और जिस तरह से उसमें लगातार बदलाव किया जा रहा है और जिस तरह से यहाँ पर शिक्षकों को कमतर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और उन शिक्षकों को साथ ही साथ यहाँ पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसके बाद यह इस तरह का क्रियाकलाप होना आवश्यक हो गया था। वैसे अगर बात करिएगा केशव कुमार की, तो केशव कुमार भी जो है यहाँ पे केस करने वाले हैं और उनके द्वारा भी 1 से 2 दिन में आप लोग को उनका भी केस का फाइल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और वो भी यहाँ पर इस नियमावली पर केस करने वाले हैं। क्योंकि अगर बात करिएगा इस नियमावली की, तो इस नियमावली में कई सारे यहाँ पे पेच है जिसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है, बल्कि इसको और उलझाने का काम कर दिया गया है। और आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को जो है एक तरह से कह लीजिए कि परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो उसके बाद इस तरह का यहाँ पे घटना होना आवश्यक हो गया था। और इसीलिए जो है यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में एक केस होने वाला है। अब यहाँ पे बातें हो रही हैं कि अगर मान लेते हैं कि नियमावली पर केस हो गया और न्यायालय में बात चली गई, तो क्या नियमावली पर रोक लग सकता है अथवा नियमावली में किसी तरह का कोई बदलाव हो सकता है, सक्षमता परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। तो जैसे ही आप सभी का जो नियमावली है उसके ऊपर केस हुआ, वैसे ही आपका जो ये नियमावली पर जो भी प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। यानी कि आपका ये जो नियमावली है जिसमें सक्षमता परीक्षा वगैरह यहाँ पर है
अगर इस तरह की अगर बात करेगा, अगर सक्षमता परीक्षा वगैरह की अगर इसमें बात करेगा तो सारा कुछ आप लोग का रुक जाएगा और ये जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसको भी टाल दिया जाएगा। और इसमें अगर बात करेगा तो नियोजित शिक्षकों के लिए जो चीज़ें जो है उलझ रही हैं उसको जो है यहाँ पे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से तरह तरह की चीज़ें एग्ज़ामिनेशन से पहले और एग्ज़ामिनेशन के बाद में यहाँ पे जिस तरह की जो चीज़ें होंगी वो नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताई गई थी कि शिक्षकों से एक मामूली परीक्षा लेकर के, यानी नियोजित शिक्षकों को एक मामूली परीक्षा लेकर के उनको राज्यकर्मी बनाया जाएगा, विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। परंतु जब यह नियमावली आया उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो एक तरह से यह चाइनीज़ नियमावली है और साथ ही साथ ये जो राज्यकर्मी बनाने की बातें हो रही हैं ये भी एक तरह से चाइनीज़ नियमावली के तहत आपको चाइनीज़ तरीके से राज्यकर्मी बनाने की बात हो रही है। तो उसमें जो है कई सारे चीज़ें निकल करके आए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया गया। और धीरे धीरे जब एग्ज़ामिनेशन की बात करीब आई तो उसमें क्या हुआ कि कई सारी चीज़ें बदले, जैसे CBT लाया गया। उसके बाद सिलेबस जो आया आप लोग का, वो यहाँ पे जो सिलेबस है वो आप लोग अगर अच्छे से देखे होंगे तो आप लोग का BPSC लेवल का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि BPSC TRE 1 और TRE 2 में जिस तरह का सिलेबस पाठ्यक्रम था उसी तरह से पाठ्यक्रम आप लोग के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के सक्षमता परीक्षा का जो है यहाँ पे सिलेबस होगा। तो अगर मान लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षक भी इसी तरह से सक्षमता परीक्षा जो होगा वो BPSC TRE लेवल का है, तो आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को विद्यालय अध्यापक नियमावली में सम्मिलित करना चाहिए था और BPSC से ही एग्ज़ाम ले लिया जाता। जब दोनों ही सिलेबस सेम है तो फिर यहाँ पे किसी भी तरह का जो है यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एग्ज़ामिनेशन उस टाइम भी देना होता, अभी भी देना है। दोनों का सिलेबस अगर देखिएगा, दोनों का सिलेबस जो बताया गया है वो सेम ही है और साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें यहाँ पर सोने पर सुहागा हो गया कि यहाँ पर वैसे नियोजित शिक्षक साथी जिनके जो आयु जो है वो काफ़ी मतलब रिटायरमेंट के एज में है। कुछ शिक्षक साथी ऐसे होंगे जो 1-2 साल में रिटायर करेंगे, कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनका जॉब 5 से 10 साल के बीच बचा हुआ है। उन सभी को अब कहा जाएगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया जाए। तो क्या ये पॉसिबल दिखता है? क्योंकि देखिएगा बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनको मैं भी पर्सनली जानता हूं और आप लोग भी पर्सनली जानते होंगे, जिनको जो है यहाँ पे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं चलाने आता है। तो क्या उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो जो है कंप्यूटर चलाने में दक्ष हो जाएंगे? और क्या वो परीक्षा अगर देखिएगा तो क्या अगर जब तक वो दक्ष नहीं होंगे तो परीक्षा में सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो क्या वो पास कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह से कह लीजिए ये सोचा समझा साजिश है ताकि जो है नियोजित शिक्षकों को नीचा दिखाया जाए और उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो अब जो है यहाँ पर ये जो नियमावली है इसके ऊपर इस तरह का जो केस किया गया है, तो अब देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है और आने वाले समय में सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा और आप लोग के लिए सारा कुछ निकल करके आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आप लोग जो सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको जारी रखेंगे। अभी फ़िलहाल उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। और सक्षमता परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो 97 094 72 735 इस नंबर पर आप लोग जो है जुड़िए और आप लोग जो है यहाँ से PDF वगैरह प्राप्त करिए। और इस PDF के लिए आप लोग को 399 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जुड़िएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।